नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं कि नेक्स्ट डे में हमारा क्या ट्रेड सेटअप रहेगा, लेकिन वीकली मार्केट एनालिसिस में हम इंट्राडे यानी मंडे के ट्रेड सेटअप की भी बात करते हैं और साथ साथ बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्टली चलेंगे एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। देखेंगे कि फ्राइडे का सेशन क्या हमारे हिसाब से था और उसके बाद बात करेंगे मंडे और नेक्स्ट वीक का। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ लाइनें देखने को मिलेंगी। बेसिकली मैं यहाँ पे सेंटिमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। अच्छा, हैंगिंग मैन का मतलब क्या है? ठीक है, अब वो मत बताने लगना यार लटकता हुआ आदमी। मैं बात कर रहा हूँ इन टेक्निकल टर्म्स में, ये एक रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। और उससे पहले हमें एक प्योर बुलिश लॉन्ग डे देखने को मिली है, तो ये रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब है अपसाइड लेवल है 25,120 और डाउन साइड है आपका 24,370, यानी 700 पॉइंट की रेंज हमको यहाँ पर देखने को अभी मिल रही है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, आपको मालूम है कि रेंज कैसे सेल की जाती है, किस तरीके से रिस्क एक्सपोजर किया जाता है, तो आप भी यहाँ पर इस रेंज को डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन एडवाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे इंट्राडे की। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को समझेंगे। देखिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको 2 लेवल बताए थे। पहला बताया था कि अगर ये अपसाइड ब्रेक होगा तो आप यकीन जानो कि ये गैप फिल होगा और यहाँ तक बाजार जा सकता है। इसका एक रीजन भी था। थर्सडे के दिन सेकेंड हाफ में जो हमें मूव देखने को मिला, खासकर रिकवरी 200 पॉइंट की आधे एक घंटे के अंदर जो है इंडेक्स बॉटम से 200 पॉइंट रिकवर हो गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि निगेटिव है बाजार थर्सडे के दिन, लेकिन यहाँ पर एक साइन है कि बायर्स ने बहुत ही एग्रेसिव एंट्री की है। तो फ्राइडे के दिन अगर ये हाई ब्रेक होता है, अब 24,730 प्राइस जाता है, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके टारगेट 24,900 तक हो सकते हैं। और देखेंगे तो एग्जैक्ट हाई हमारा करीब उसी के आसपास है। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है इंट्राडे ट्रेड सेटअप में। आपको सबसे पहले इस हाई पे फोकस करना चाहिए। आप देखिएगा तो ये 908 के आसपास का हाई है, यानी आप कह सकते हैं 39-40 पॉइंट्स का, बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा बफर रख लेते हैं। और अब इस पर हम अपना पूरा का पूरा क्या करेंगे, ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। लेवल है हमारा बाइंग सेटअप का 24,950 और ही कैंडल ध्यान रखना, ब्रेकआउट देखना कितना जबरदस्त ब्रेकआउट है। तो इस जगह पर फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें बायर ने थर्सडे के दिन मूवमेंट दिखाई थी कि हाँ बायर्स इंटरेस्टेड है। उसके बाद फिर से ये कंटिन्यू रहा और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिला 730। तो ये नीचे की तरफ बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर बाइंग क्रिएट हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हो जाता है बाजार, ठीक है, इस रेंज के बीच में 800 कह सकते हैं आप 24,800 से 950 के आसपास, तो ध्यान रखना कि जब भी शॉर्ट प्लान करो बिलो देन 24,780, तो याद रखना कि 24,730 बहुत बड़ा की सपोर्ट है। तो जल्द से जल्द प्रॉफिट को बुक करना और इस जगह पर ध्यान देना कि कोई रिवर्सल प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रेक हुआ, प्राइस ने लो मारा और उसके बाद अगर कुछ इस तरह का पैटर्न बना तो आप इसकी सपोर्ट से ही लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। यानी शॉर्ट बहुत ही डिफेंसिव रहेगा, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनती है इधर रिवर्सल या इधर कंटिन्यूशन। दोनों ही ट्रेड आपकी नॉर्मल पोजीशन साइज के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट थोड़ा सा डिफेंसिव रहेगा। बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। इन द सेंस, इस सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैप करने के चक्कर में। आप देखना ये आवरली चार्ट है, ठीक है। 22 अप्रैल को हाई मारा था भाई ने 55,997। उसके बाद क्या किया, इस लेवल को टेस्ट करता है वापस, फिर इस लेवल को टच करता है, फिर से वापस, फिर इस लेवल को टच करता है, फिर से वापस, फिर इस लेवल को टच करता है, तो फिर से वापस। तो ये यहाँ पर वापस जाकर क्या कर सकता है, फिर से नीचे आ सकता है। निफ्टी आपका ट्रेंड में है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या है आपका, एक
रेंज के अंदर है, तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। निफ्टी में हमारा व्यू है कि बाइंग साइड मिलेगा, कंटिन्यूएशन अच्छा ट्रेड बनेगा, रिवर्सल मिलेगा तो भी हम अच्छा ट्रेड बनाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये नहीं कह सकते। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको मालूम है कि हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करेंगे और वो है रिवर्सल। कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड करना पड़ा तो करो, लेकिन सेंटीमेंट स्क्रिप्ट का समझ लो तो आप ट्रैप कम हो गए। ठीक है, देखिए ट्रेड तो करना है। अगर बाजार ट्रेंडिंग या बुलिश ट्रेंड में चल रही है और इंट्राडे में क्या बुलिश ट्रेंड मिलेगी तो नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड के साथ में मेरी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और ट्रेंड के अगेंस्ट हमारी पोजीशन थोड़ी सी डिफेंसिव होनी चाहिए। सेम केस में अगर बाजार या कोई भी स्क्रिप्ट एक रेंज के अंदर फंसी है तो हमें मालूम है कि ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं, तो वहां पोजीशन हम कम रखेंगे। रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर ज्यादा अच्छी बनेगी, तो वहां पर हम अपना अप्रोच फुल फ्लेज या थोड़ा सा अच्छी पोजीशन के साथ जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग का कॉमन सेंस। 99% ये आपको विन कराता है। ब्रेकआउट्स, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स नहीं विन कराते। आपको मालूम होना चाहिए व्हेन टू गो डिफेंसिव, व्हेन टू गो एग्रेसिव और कब आपको हेजेस बनाने। बस यही है ट्रेडिंग। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, बैंक निफ्टी इंडेक्स की, इंट्राडे में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 55,500, 55,500। ठीक है, तो क्योंकि इस जगह पर जो है ना छोटा सा एसल है, 200 पॉइंट का एसल है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि 200 पॉइंट का एसल छोटा होता है, प्राइस एक्शन और इस बीस को देखते हुए तो छोटा ही। निफ्टी इंडेक्स कोई साधारण चीज तो है ना, 1000 पॉइंट घूम सकती है, तो 200 पॉइंट अगर वो दे रही है सेटअप में तो इट्स गुड। 55,500 के ऊपर आपका लॉन्ग प्लान हो सकता है, लेकिन कंडीशन है बाजार को फ्लैट ओपन होना चाहिए। यानी बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है तो 55,500 के ऊपर हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 55,700, 800 टारगेट रहेगा। उसी तरीके से डाउन साइड में 55,200, 55,200। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है जहां से आप डाउन साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं रेंज देखता हूँ, ठीक है, बाइंग और सेलिंग की मिलाकर, तो ये हमें 300 पॉइंट की मिलती है, जो कि इनफ है, अच्छी रेंज है मंडी के ट्रेड सेटअप के लिए। बस क्या बाजार इस रेंज के अंदर ओपन हो तो आपके लिए दोनों ही लेवल्स बहुत ही खूबसूरती से काम करेंगे। अबव देन 55,500 एक लॉन्ग और 55,170 के नीचे आपका शॉर्ट। तो ये मंडी का ट्रेड सेटअप है। और वीकली व्यू तो मैंने बता ही दिया, ये अभी भी रेंज के अंदर है। यहाँ पर पोजिशनल ऑप्शन सेलर हैं तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।